क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ब्लैकहेड्स और पिंपल्स के बारे में आपकी सारी धारणाएं गलत हैं और असली दोषी वे चीजें हैं जिनके बारे में अधिकतर लोग कल्पना भी नहीं करते। नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय में गहराई तक जाएंगे जिसके बारे में मुझे पता है कि आप में से कई लोग उत्सुक हैं। ब्लैकहेड्स, हाँ, वे छोटे छोटे धब्बे जो कहीं से अचानक प्रकट हो जाते हैं और जिनसे छुटकारा पाना बहुत कठिन होता है। लेकिन चिंता मत करो, इस वीडियो के अंत तक आप न केवल समझ पाएंगे कि ब्लैकहेड्स क्या हैं, बल्कि यह भी जान पाएंगे कि आप उनसे प्राकृतिक तरीके से हमेशा के लिए कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले, ब्लैकहेड वास्तव में है क्या? समस्या को हल करने के लिए आपको उसे समझना होगा, है ना? तो इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स दोनों ही प्रकार के मुंह हाथ से घाव होते हैं जिन्हें कॉमेडोन्स के नाम से जाना जाता है। कॉमेडोन्स शब्द लैटिन शब्द से आया है जिसका अर्थ है खाना, एक परजीवी कीड़ा की ओर इशारा करते हुए। अजीब है ना? लेकिन चिंता मत कीजिए, यहां कोई कीड़े शामिल नहीं है। तो ब्लैकहेड और व्हाइटहेड में क्या अंतर है? ये वास्तव में इस पर निर्भर करता है कि पोर्स खुले हैं या बंद। ब्लैकहेड एक खुला कॉमेडोन होता है, जिसका मतलब है कि पोर्स के अंदर की सामग्री हवा के संपर्क में होती है। यह संपर्क इसे ऑक्सीकरण करने का कारण बनता है, जिससे यह काला हो जाता है, जैसे एक सेब काटने के बाद भूरा हो जाता है। दूसरी तरफ व्हाइटहेड एक बंद कॉमेडोन होता है। इसकी एक पतली परत होती है जो उसे ऑक्सीकरण और काला होने से रोकती है। अब इन पोर्स के अंदर क्या होता है? यह तेल, बैक्टीरिया और केराटिन का मिश्रण होता है, जो एक प्रकार का प्रोटीन है। यह संयोजन एक छोटे प्लग का निर्माण करता है। कई लोग सोचते हैं कि ब्लैकहेड्स गंदगी के कारण होते हैं, जिससे वे अपने चेहरे को बहुत धुलते और रगड़ते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ब्लैकहेड्स का गंदगी से कोई लेना देना नहीं है। अधिक धुलाई वास्तव में चीजों को और खराब कर सकती है, क्योंकि यह आपकी त्वचा के प्राकृतिक संतुलन को बाधित करती है, जिससे उन मित्र बैक्टीरिया भी हट जाते हैं जो संक्रमणों से बचाने में मदद करते हैं। यह एक मिथक है कि ब्लैकहेड्स अर्चिनिड्स विशेष रूप से माइट्स के कारण होते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। हालांकि मानव त्वचा और बाल कूपों में प्राकृतिक रूप से रहने वाले सूक्ष्म माइट्स, जिन्हें डेमोडेक्स के नाम से जाना जाता है, होते हैं, लेकिन वे ब्लैकहेड्स का कारण नहीं है। चलिए बात करते हैं कि ब्लैकहेड्स आखिर बनते ही क्यों हैं। सतह के नीचे बहुत कुछ चल रहा होता है। एक प्रमुख कारक है एंड्रोजन्स में वृद्धि, जो हार्मोन्स हैं जो युवावस्था के दौरान बढ़ते हैं। यह है कि क्यों किशोर अक्सर ब्लैकहेड्स से परेशान रहते हैं। एंड्रोजन, जिसमें DHT नामक एक शक्तिशाली रूप भी शामिल है, तेल उत्पादन में वृद्धि करता है, जिससे रोम छिद्रों का आकार बढ़ता है और इन प्लग्स का निर्माण होता है। लेकिन ये एंड्रोजन स्पाइक्स क्यों होते हैं? खैर, यह एक और हार्मोन से जुड़ा हुआ है, जिसे इंसुलिन और एक समान हार्मोन इंसुलिन जैसा ग्रोथ फैक्टर 1 IGF-1 कहा जाता है। ये हार्मोन तेल उत्पादन और रोम छिद्रों में प्रोटीन सामग्री को बढ़ाते हैं। तो इंसुलिन और IGF-1 स्पाइक्स को क्या ट्रिगर करता है? इसके 3 मुख्य दोषी हैं: परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट, दुग्ध उत्पाद और कुछ प्रकार की वसा। परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट में शुगर, ब्रेड, पास्ता, क्रैकर्स, वेफल्स और पैनकेक्स शामिल हैं। ये खाद्य पदार्थ इंसुलिन में तेजी से वृद्धि का कारण बनते हैं, जो बदले में आपकी त्वचा में तेल उत्पादन में वृद्धि करते हैं। अगला है दुग्ध उत्पाद। दूध और अन्य दुग्ध उत्पाद ग्रोथ हार्मोनों को शामिल करते हैं, जो त्वचा की समस्याओं को बढ़ा सकते हैं। यह विशेष रूप से वाणिज्यिक दुग्ध उत्पादों के लिए सही है, जो अक्सर ओमेगा 6 से समृद्ध नाशी पर फेड गाय से होते हैं, जिससे वे और भी अधिक सूजनकारी बनते हैं। तीसरा दोषी है ओमेगा 6 फैटी एसिड, जो मकई के तेल, सोयाबीन के तेल और कैनोला के तेल में पाए जाते हैं।
ये वसा कई प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों और रेस्टोरेंट के खाने में प्रचुर मात्रा में होते हैं और ब्लैकहेड्स और मुंहासे की समस्याओं को और भी बदतर बना सकते हैं। ठीक है, अब जब हम जानते हैं कि ब्लैकहेड्स का क्या कारण है, तो हम उनके बारे में क्या कर सकते हैं। यहाँ ब्लैकहेड्स को स्वाभाविक रूप से अंदर से बाहर तक निपटने के लिए एक चरणबद्ध गाइड है। पहला, परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट्स को कम करें। इसका मतलब है कि शुगर युक्त खाद्य पदार्थों, ब्रेड, पास्ता और अन्य प्रोसेस्ड कार्ब्स का सेवन कम करें। इसके बजाय सब्जियों, फलों, दुबले प्रोटीन और स्वस्थ वसाओं जैसे संपूर्ण खाद्य पदार्थों पर ध्यान केंद्रित करें। यदि आप कम कार्बोहाइड्रेट आहार के साथ कहां से शुरू करें यह सुनिश्चित नहीं है, तो चिंता न करें। मैं नीचे विवरण में कुछ लिंक शामिल करूंगा जो आपकी मदद करेंगे। दूसरा, अपने आहार से दुग्ध उत्पादों को समाप्त करें। हाँ, सभी दुग्ध उत्पाद, जिसमें पनीर भी शामिल है। मुझे पता है कि यह मुश्किल हो सकता है, लेकिन आपकी त्वचा इसके लिए आभारी होगी। आप संभवतः अपने रंग रूप में महत्वपूर्ण सुधार देखेंगे जब आप अपने आहार से दुग्ध उत्पादों को हटा देंगे। तीसरा, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स का सेवन कम करें और अपने ओमेगा 3 का सेवन बढ़ाएं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स सूजन का प्रतिकार करते हैं और आपकी त्वचा के स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं। ओमेगा 3 से समृद्ध खाद्य पदार्थों में मछली जैसे सैल्मन, सार्डिन और मैकरल शामिल हैं। साथ ही साथ फ्लेक्स सीड्स, चिया सीड्स और अखरोट भी हैं। यदि आप मछली के प्रशंसक नहीं हैं, तो आप मछली के तेल के सप्लीमेंट्स या कॉड लिवर ऑयल भी ले सकते हैं, जो विटामिन ए और डी भी प्रदान करता है। चौथा, अपने नियमितता में बोराज तेल जोड़ने पर विचार करें। बोराज तेल में GLA होता है, जो एक प्रकार का ओमेगा 6 फैटी एसिड है, जो वास्तव में सूजन को कम करता है। यह आपके रोम छिद्रों में सिबम को पतला करने में मदद करता है, जिससे ब्लैकहेड्स को रोकना और इलाज करना आसान हो जाता है। कई लोग अपने त्वचा में बड़ा सुधार देखते हैं जब वे अपने नियमितता में बोराज तेल जोड़ते हैं। आप बोराज तेल को सप्लीमेंट रूप में पा सकते हैं, जिसे अपनी दैनिक व्यवस्था में शामिल करना आसान होता है। अब आइए कुछ व्यावहारिक त्वचा देखभाल टिप्स के बारे में बात करें, जो इन आहार परिवर्तनों को पूरक कर सकते हैं। याद रखें, लक्ष्य है अंदर से कारण को संबोधित करना, लेकिन एक अच्छी त्वचा देखभाल दिनचर्या लक्षणों का प्रबंधन करने और आपकी त्वचा को सबसे अच्छा बनाने में मदद कर सकती है। पहला, कोमलता से साफ करें। सुबह और रात में दिन में 2 बार अपने चेहरे को धोने के लिए एक हल्के नॉन कॉमेडोजेनिक क्लींजर का उपयोग करें। कठोर स्क्रब और ज्यादा धोने से बचें, जो आपके त्वचा के प्राकृतिक तेलों को छीन सकते हैं और इसके सुरक्षात्मक परत को बाधित कर सकते हैं। सैलिसिलिक एसिड वाले क्लींजर देखें, जो आपके पोर्स को साफ करने और काले धब्बों को कम करने में मदद कर सकते हैं। दूसरा, रेटिनॉइड का उपयोग करने पर विचार करें। रेटिनॉइड्स विटामिन ए के डेरिवेटिव होते हैं, जो कोशिका टर्नओवर को बढ़ाने और नए कॉमेडोन्स को बनने से रोकने में मदद कर सकते हैं। ये सामान्य और प्रिस्क्रिप्शन दोनों रूपों में पाए जा सकते हैं। यह देखने के लिए कि आपकी त्वचा कैसे प्रतिक्रिया करती है, निचली सांद्रता के साथ शुरू करें और हमेशा दिन में सनस्क्रीन का उपयोग करें, क्योंकि रेटिनॉइड्स आपकी त्वचा को सूरज के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकते हैं। तीसरा, अपनी त्वचा को हाइड्रेट करें। भले ही आपकी त्वचा तैलीय हो, इसे अच्छी तरह से मॉइस्चराइज रखना महत्वपूर्ण है। डिहाइड्रेटेड त्वचा वास्तव में तेल का अधिक उत्पादन कर सकती है, ताकि इसकी कमी को पूरा किया जा सके। हल्के और नॉन कॉमेडोजेनिक मॉइस्चराइजर का उपयोग करें, ताकि आपकी त्वचा संतुलित और स्वस्थ रहे। चौथा, अपने रूटीन में प्राकृतिक एक्सफोलिएंट्स को शामिल करने पर विचार करें। जई, शहद या पिसे हुए बादाम जैसे कोमल एक्सफोलिएंट्स मृत त्वचा कोशिकाओं को बिना जलन किए हटा सकते हैं। ये प्राकृतिक विकल्प बहुत प्रभावी हो सकते हैं, जबकि आपकी त्वचा के लिए भी कोमल होते हैं। हालांकि यदि आप चाहें तो रासायनिक एक्सफोलिएंट्स का भी उपयोग कर सकते हैं। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड AHAs
या बीटा हाइड्रोक्सी एसिड (BHAS) युक्त उत्पाद मृत त्वचा कोशिकाओं को हटाने और आपके पोर्स को साफ रखने में मदद कर सकते हैं। BHAS जैसे सैलिसिलिक एसिड तैलीय और मुहासों वाली त्वचा के लिए खास तौर पर प्रभावी हैं, क्योंकि वे पोर्स के अंदर प्रवेश कर सकते हैं और उसे एक्सफोलिएट कर सकते हैं। पांचवां, पोर्स स्ट्रिप्स और कठोर एक्सट्रैक्शन तकनीकों से बचें। ये तरीके लुभावने हो सकते हैं, लेकिन अक्सर ये त्वचा को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे जलन और अधिक ब्रेकआउट हो सकते हैं। इसके बजाय कोमल और स्थिर देखभाल पर ध्यान दें, ताकि काले धब्बों को प्रबंधित और रोका जा सके। अब चलिए संक्षेप में आज आपने क्या सीखा है। काले धब्बे एक सामान्य त्वचा मुद्दा है जो तेल, बैक्टीरिया और केराटिन के आपके पोर्स को ब्लॉक करने के कारण होते हैं। ये गंदगी के कारण नहीं होते, इसलिए ज्यादा धोना और कठोर स्क्रबिंग चीजों को और भी बदतर बना सकता है। जड़ कारण अक्सर हार्मोनल असंतुलनों में निहित होते हैं, जो आहार से जुड़े होते हैं, विशेष रूप से रिफाइंड कार्ब्स, डेयरी और ओमेगा 6 फैटी एसिड के कारण इंसुलिन और IGF-1 बढ़ने के कारण। काले धब्बों को स्वाभाविक रूप से दूर करने के लिए एक आहार पर ध्यान दें जिसमें रिफाइंड कार्ब्स और डेयरी कम हो और ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर हो। बोराज तेल को इसकी एंटी इंफ्लेमेटरी लाभ के लिए सप्लीमेंट करें। इन आहार परिवर्तनों को कोमल स्किन केयर रूटीन के साथ पूरा करें, जिसमें नॉन कॉमेडोजेनिक क्लींजर, रेटिनॉइड्स, मॉइस्चराइजर्स और रासायनिक एक्सफोलिएंट्स शामिल हों। इन परिवर्तनों को करके आप काले धब्बों के जड़ कारण को अंदर से बाहर से संबोधित करेंगे, जिससे समय के साथ स्पष्ट, स्वस्थ त्वचा होगी। याद रखें, निरंतरता महत्वपूर्ण है और इसे देखने में कुछ सप्ताह लग सकते हैं, लेकिन इससे चिपके रहें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो सहायक लगा तो कृपया इसे एक थम्स अप दें और हमारे चैनल को स्वास्थ्य और वेलनेस टिप्स के लिए सब्सक्राइब करें। क्या आपके पास कोई प्रश्न या अपने खुद के टिप्स हैं? उन्हें नीचे टिप्पणियों में छोड़ें। हमें आपसे सुनना पसंद है। ध्यान रखें और अगले वीडियो में मिलते हैं।